आईएएस और आईपीएस में कौन सी पोस्ट होती है ज़्यादा शक्तिशाली और कितनी होती है इनकी सैलरी? आइए आपको बताते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह परीक्षा कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों की तादाद में लोग इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं और इस परीक्षा में सफल होने वाले लोग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पदों पर कार्यरत होते हैं। लेकिन बहुत से लोग आईएएस और आईपीएस को एक ही मान लेते हैं और उन्हें इनके बीच के अंतर की जानकारी नहीं होती। इसलिए आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आईएएस और आईपीएस किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा पोस्ट ऊंचा होता है, इनके बीच क्या अंतर होता है, ये किस पद पर कार्यरत हो सकते हैं या फिर इनकी सैलरी कितनी होती है। आईएएस, जिसका फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यूपीएससी की परीक्षा में ज़्यादा नंबर आने पर आईएएस पोस्ट प्राप्त होता है, जिसके ज़रिए आप ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश करते हैं। आईएएस के लिए चुने गए लोगों को विभिन्न मंत्रालयों या जिलों का मुखिया बनाया जाता है। वहीं आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के द्वारा आप पुलिस यूनिट के बड़े बड़े अफसरों में शामिल होते हैं। इसमें अगर पोस्ट की बात की जाए तो आप ट्रेनी आईपीएस से डीजीपी या इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई चीफ तक भी पहुंच सकते हैं। बता दें, यूपीएससी परीक्षा में 3 लेवल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। आईएएस और आईपीएस में अंतर की बात करें तो इन दोनों में सबसे पहला अंतर होता है कि एक आईएएस हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहता है, जबकि एक आईपीएस को हमेशा ही वर्दी पहनना अनिवार्य होता है। दूसरा अंतर यह है कि एक आईएएस अपने साथ 1 या 2 बॉडीगार्ड रख सकते हैं, लेकिन एक आईपीएस के साथ पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स ही चलती है। एक आईएएस को मेडल से सम्मानित किया जाता है, तो वहीं एक आईपीएस को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा जाता है। बात अगर आईएएस और आईपीएस के काम के बारे में की जाए तो एक आईएएस के कंधे पर पूरे लोक प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होती है, तो वहीं एक आईपीएस अपने क्षेत्र के कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। एक आईएएस अफसर के कंधे पर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें सरकारी विभाग और कई मंत्रालयों का कार्य संभालना होता है और एक आईपीएस अधिकारी को सिर्फ पुलिस विभाग में काम करना होता है। इनके काम और इनके जिम्मेदारियों को देखते हुए इनकी सैलरी निर्धारित की जाती है। दोनों की सैलरी में बहुत कम अंतर होता है। 7वें पे कमीशन के बाद एक आईएएस अधिकारी का वेतन 56,100 से 2.5 लाख प्रति माह होता है। इसके साथ ही उन्हें कई और सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक आईपीएस अधिकारी की सैलरी प्रति माह 56,100 से 2,25,000 तक मिलते हैं। इनमें भी कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। एक आईएएस और एक आईपीएस दोनों यूपीएससी परीक्षा के द्वारा ही आते हैं, लेकिन सिर्फ रैंक ऊपर नीचे होने के कारण किसी को आईएएस का पद मिलता है तो किसी को आईपीएस का। इन दोनों में आईएएस का पद ऊंचा होता है। एक आईएएस अगर डीएम बनता है तो वह पुलिस विभाग के साथ साथ और भी कई विभागों का हेड होता है, इसलिए इनके पास पावर ज़्यादा होता है और एक आईपीएस को सिर्फ अपने पुलिस विभाग का काम देखना पड़ता है।